गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई है सुबह और बस सुबह के काम हो गए हैं अब शुरू। तो ये देखिए रात में ना बनाए थे मैंने फ्राइज़। तो कढ़ाई रखी हुई है धुलने के लिए और कुछ बर्तन यहाँ पर भी रखे हुए हैं सिंक में। तो बहुत सारी बोतलें भी खाली हैं पानी की। और तो बस अभी इनको ही पहले से ये सारे काम समेटूंगी, उसके बाद फिर बनेगी चाय वगैरह। और ये राशन आया हुआ है, 2 दिन हो चुके हैं राशन आए हुए, ये देखो। तो ये सारा राशन भी मुझे अरेंज करना है, सब इसको सही से लगाना है, पूरा भरा पड़ा है ये। तो 2 दिन हो चुके ये आए हुए, इनको भी रखना है। उठने के बाद पूरा सोफ़ा वगैरह पूरा सेट कर दिया था, सही कर दिया था। उसकी कवर नहीं है क्योंकि ना उसकी कवर धुलने को डाल दी गई है, तो उसको धुल के लगाया जाएगा। बाकी पूजा है वॉशरूम में भी, अपना ब्रश वगैरह कर रही हैं वो। और मेरा भी किचन का काम पूरा फैला हुआ है, तो पहले समेटते मैं किचन। और उठते के साथ ही चाय पीने का मन होता है तो बनाऊंगी, बट पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको किचन। देखो ये देखिए, यहाँ कढ़ाई रखी है, सारी बोतलें हैं, भरने को रखा हुआ है आरओ का पानी। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं, इनको भी धुलना है। तो वैसे मैं रात में बर्तन वगैरह धुल के सोती हूँ, बोतल भी मैं रात में भर लेती हूँ सारी, लेकिन कल बस मन नहीं हुआ मेरा, तो वही बर्तन रखे हुए हैं। तो फटाफट से पहले मैं सारे कामों को निपटाऊंगी, किचन को साफ़ करूंगी, उसके बाद फिर करूंगी आगे काम। और भैया को जाना है ऑफिस, तो उनके लिए तैयार करना है लंच। तो फटाफट कर लेती हूँ वरना देर हो जाएगी, और उनको भी जाना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट से निपटा लेते हैं अपने सारे काम। तो फ्रेंड्स फटाफट से मैं बर्तनों को यहाँ पे वॉश कर ले रही हूँ। और आज ना जब बर्तन में वॉश कर रही थी तो मुझे बस यही लग रहा था कि रात में अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी होती ना, तो मेरा जो इस टाइम का जो टाइम है वो बच जाता। और रात में जब हम काम करके लेटते हैं ना, तो सुबह उठने के बाद साफ़ सुथरी किचन देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही काम जब सुबह करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा आफत लगती है। बट क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा मुझे मेरा मन नहीं कर रहा था, तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने नहीं किया था। पूरा किचन ऐसी ही पड़ी हुई थी, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मार दिया था, बट वैसे गैस भी साफ़ करनी थी, बर्तन भी धुलना था। और सुबह सब काम करने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना बस यही मन होता है कि फ्रेश वगैरह होने के बाद फटाफट से चाय पानी ही पिया जाए। तो सुबह सुबह ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने रात में किचन गंदी छोड़ दी थी। तो बस उन्हीं कामों को निपटाने के बाद बस जल्दी से मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। और दोस्तों आज ब्लॉग कई दिनों के बाद मैंने अपलोड किया है आज। तो तबीयत ना सही होने की वजह से बस मेरी, और जो ये व्लॉग भी है ना, ये 3-4 दिन का व्लॉग है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको शूट किया है, तो ये 1 दिन का व्लॉग है भी नहीं। तो तबीयत ना सही होने की वजह से ना ही मैं व्लॉग शूट कर पा रही हूँ और ना ही मैं उसको टाइमली अपलोड कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अगर मेरे व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना प्यारा प्यारा कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग में क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बनने वाला है आज आटे का चीला, उसके लिए यहाँ पे कर रही हूँ मैं तैयारी। तो उस चीले में डालूंगी मैं प्याज लहसुन और मिर्च, लहसुन डलता है बट लहसुन मेरे पास आज है नहीं, तो लहसुन नहीं डलेगा, सिर्फ प्याज और मिर्च डालूंगी और सिर्फ नमक डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया, आटे में मैंने नमक मिला लिया, और जो भी मैंने प्याज और मिर्च को कट किया था उसको मिला लिया आटे में। बस इसका ना एक पेस्ट बनाना है गाढ़ा गाढ़ा सा, और जैसे नॉर्मली चीले का पेस्ट होता है ना, लगभग उसी टाइप का ही बनाना है जो बेसन के चीले का होता है। तो वैसे ही नॉर्मली आटे का चीला ही बनता है, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप कभी बनाइएगा, जो बेसन का चीला होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको ये आटे का चीला लगेगा। तो ये बहुत परफेक्ट नाश्ता भी है और अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने कर लिए नाश्ते की तैयारी। और ये छोटे छोटे से जो चीले हैं ना, इनको फटाफट से सेक लिया है मैंने। और इनको थोड़ा मोटा मोटा ही सेकना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा जब आप बनाएंगे ना तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा पतला बनाने से ना ये थोड़े टाइट टाइट से हो जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने इसको मोटा मोटा ही यहाँ पे फैला दिया है। और एक बार में तवे पे 3 चीले बन रहे हैं, तो बस फटाफट से मैंने दो बैच बना लिए हैं, तीसरा बैच अभी बन रहा है। बस इनको बनाते ही फिर मैं सबको एक साथ ही सबको ब्रेकफास्ट दे दूंगी, सब अपना नाश्ता कर लेंगे। तो घर में आज काम बहुत ही ज़्यादा है, और राशन भी आया हुआ 2-3 दिन हो चुके हैं, उनको भी मैंने नहीं रखा है अभी भी। और घर के और भी बाकी काम है, घर में पाइपलाइन का भी काम चल रहा है, जो गैस होती है ना पाइपलाइन वाली गैस, उसका भी काम चल रहा है। तो अभी वैसे नीचे बिल्डिंग में काम चल रहा है, अभी तो लगी नहीं है, बट कल तक हमारे घर में भी लग जाएगी, मीटर लग जाएगा। तो बस उसका भी काम चल रहा है, तोड़ फोड़ होती रहती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है घर के अंदर। तो बस फटाफट से पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद फिर अपने बाकी के और सारे काम निपटाऊंगी।
दोस्तों नाश्ता हो चुका है और मम्मी कर रही है यहाँ पर पूजा और मैं आ गई बिस्तर यहाँ पे समेटने के लिए। तो ये वो बिस्तर हैं जो हम लोग ना हॉल में डाल के रात में सोते हैं। तो रात में ना हम लोग हॉल में सब साथ में ही सोते हैं। जो ये रूम होता है ये खाली होता है क्योंकि वहाँ पे एसी चलती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एसी तो रूम में भी लगी है, बट क्योंकि हम लोग एक ही एसी यूज़ करते हैं, सारी का रूम के हम एसी नहीं ऑन करते हैं क्योंकि बिल ना बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। पिछले मंथ में तो 11,000 रुपये बिजली का बिल आया था, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से सिर्फ हम एक एसी यूज़ करते हैं, रूम वाली एसी हम नहीं चलाते हैं। तो इस वजह से हम लोग हॉल में एक साथ ही सो जाते हैं। तो बस वही आ गई थी सारे बिस्तरों को यहाँ पे रखने के लिए। उसके बाद फिर मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करती हूँ और पिलो कवर भी यहाँ पे मैं चेंज कर दे रही हूँ। वैसे मुझे पिलो कवर सारी चेंज करने थे, बट फिलहाल मैंने अभी 2 ही पिलो कवर निकाले हैं। बाकी के जो पिलोज कवर हैं वो मैं कल चेंज करूँगी, कल निकालूंगी सारा, क्योंकि कपड़ा ना आज बहुत ज़्यादा हो रहा है धुलने के लिए और सारा इकट्ठा निकाल दूंगी तो फिर इतना ज़्यादा मुझसे धुला नहीं जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही धोऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ 2 पिलोज के कवर चेंज किए हैं, बाकी के जो पिलोज के कवर हैं वो कल चेंज हो जाएंगे। तो बस अब यहाँ पे हो गई है मेरे ये वाला काम भी निपट गया है और अभी चलती हूँ मैं हॉल में। तो हॉल में भी सोफ़ा कवर वगैरह मेरे को वहाँ पे झाड़ के अच्छे से बिछाना है। तो यहाँ पे सुबह सुबह ना, और सुबह घर पे रात में मतलब कभी कितना भी घर साफ़ करके लेटो, सुबह उठने के बाद ना सब सामान अस्त व्यस्त मिलता है। कोई चीज़ कहीं फैली मिलेगी, कोई चीज़ कहीं फैली मिलेगी। तो उठने के बाद ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना ज़्यादा घर फैल गया, उसको कैसे समेटूँ। तो फिर धीरे धीरे लगे लगे काम करते करते मतलब वो हो जाता है अच्छे से। और फिर जब शाम मतलब घर समेट जाता है ना, सब एकदम से साफ़ सुथरा हो जाता है, फिर जाके मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मम्मी पूजा करने के बाद आ गई हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और मैंने उतार दी सोफ़े की कवर। तो सोफ़े की कवर भी मुझे चेंज करनी है। आई थी झाड़ने के लिए, बट मैंने सोचा इसकी कवर को भी निकाल देती हूँ, तो इसको भिगो के रख दूँगी, इसको शाम तक वॉश कर दूँगी। तो बस मैंने उसकी कवर को भी चेंज कर दिया है और अभी यहाँ पे दूसरी कवर बिछा दे रही हूँ मैं सोफ़े पर। तो जो इसकी जो सोफ़े की पिलोज़ हैं, कुशन्स हैं, उनको भी कवर मैंने निकाल दी हैं। और जो मिट्ठू है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते, पैर के पास ही घूमती रहती है, कई बार इसको चोट भी लग चुकी है। तो बट फिर भी ये मानती नहीं है, कहीं भी कोई भी खड़ा रहेगा तो उसके पैर के पास ही आके खड़ी होती है। तो यहाँ पे फिर सब कुछ सेट वगैरह करने के बाद फिर दोबारा बन गई थी चाय पी ली है। उसके बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पर मैं किचन में, और किचन में फिर उसके बाद खाने में जो नाश्ता वगैरह था, खाने वगैरह का बर्तन वो सारा रखा हुआ था, उसको भी मैं हाथों हाथ वॉश कर ले रही हूँ, ताकि जो भी काम है वो फटाफट से मेरे सारे निपटते चले जाएं। और घर में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और करने वाली मैं ही अकेली पड़ती हूँ, क्योंकि करने वाला मतलब करने के लिए घर में और भी लोग हैं, बट मुझे ना अच्छा से भी नहीं लगता किसी को कहने में। जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी जॉब है, वो अपना जॉब करती हैं, मम्मी है वो बीमार रहती है, तो इतना ज़्यादा काम उन पे भी होता नहीं है। तो इसी वजह से फिर सारा काम मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैं अपना लग जाती हूँ हिम्मत करके कि जब मुझे ही करना है तो फिर अपना धीरे धीरे करती रहूँगी, करने से ही काम ख़त्म होंगे जल्दी। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं और अभी कर लेती हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। तो दोस्तों घर का सारा काम निपट चुका है, नाश्ता खाना सब कुछ हो चुका है। और अभी जो भी बर्तन कह रही हूँ, जो भी राशन रखा हुआ है उसको अभी लेके आ रही हूँ मैं, और इनको अभी फिल कर दूँगी सारे डब्बों में। तो ये ना रखे हुए बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, रास्ते में रखा हुआ था एक तो, और ना तय होने की वजह से एक ना एक दिन तय जा रहा था, बर्दाश्त कर दूँगी। फिलहाल मैंने आज सोचा फाइनली इसको करके अब दम लूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा घर में चीज़ें ऐसे फैली रहती तो अपने आप में मतलब अच्छा नहीं लगता, एक नेगेटिव टाइप की हो जाती है जब चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सी होती है ना, घर अपने आप भारी भारी सा लगता है। तो उससे ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब है तो इंसान तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो उनको लगा कि नहीं पहले ही सारे काम को निपटाऊंगी चाहे जैसे भी हो। तो बस लेके आ गई हूँ सारे राशन को, और एक एक करके जो भी जिसका डब्बा है उसको मैं उसमें फिल किए दे रही हूँ। तो फिलहाल तो ये मतलब मैंने डब्बों को धुला नहीं है, इस महीने नहीं धुला है, मतलब अभी मैंने धुला तो है 10 पहले मैंने डब्बा वॉश किया था। फिलहाल मैं डब्बों को वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डब्बे वॉश करने में लगी तो फिर मेरा एक दिन और जाएगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ कि राशन और एक दिन भी एक्स्ट्रा घर के बाहर रखा रहे। तो इसलिए मैं उनको फिल किए दे रही हूँ। नेक्स्ट जो भी सामान जो खाली होते जाएंगे उनको एक एक डब्बों को वॉश करती जाऊँगी और उनको रखती जाऊँगी। तो यहाँ पे जितने भी मेरे मतलब मसाले थे, चाय पत्ती, चीनी, जो भी था छोटा मोटा सामान किचन का डेली यूज़ वाला, वो सारा मैंने डब्बों में फिल कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा बचा उनको पैक करके मैं
पॉलीथीन में पैक करके उनको अच्छे से रख दूँगी, ताकि वो जब डिब्बे खाली होते जाएँ तो फिर उनको मैं फिल करती जाऊँ। तो यहाँ पे चाय पत्ती का आधा किलो का पैकेट था, तो इसमें जितनी भी डब्बे में आए वो मैंने खाली कर दिए, बाकी मैंने उसको पैक करके रख दिया है। मसाले सारा खाली करने के बाद अब बारी आ गई है दालें की। दाल है राजमा, छोले, चने, सब चीज़ें हैं। और दाल भी कई टाइप की है, कई प्रकार की दाल आई हुई है। तो और दाल भी मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा आती है, महीने में 6-7 किलो करीब दाल आती है दाल। तो चलिए फटाफट से मैं ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ अपना। तो फ्रेंड्स, राशन का सारा काम मेरा हो चुका था और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो ये पाइपलाइन जो मैंने बताया था ना, बिल्डिंग में पाइपलाइन का काम चल रहा था, तो ये भैया आ गए थे घर के अंदर लाइन लगाने के लिए। और ये देखिए पाइपलाइन लग गई, बट कुछ नुकसान भी हो चुका है। आपको दिख रहा होगा, दीवार पे देख सकते हैं कितना बड़ा छेद हो गया है पाइपलाइन लगते वक्त। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जो एसी लगी हुई है, और जो एसी की वायर होती है ना, कॉपर की जो वायर होती है ना, उसका यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ था, वायरिंग हुई हुई थी, और भैया को पता नहीं चला। उन्होंने क्लैंप लगाते वक्त ना उसी पर ही हथौड़ा मार दिया, जिसकी वजह से ना वो पूरा वहाँ से पाइप फट गया। जो वाली एल्युमिनियम वाली वायर होती है, वो पाइप पूरा फट गया था, गैस पूरी बाहर आ गई थी, जिस वजह से ना पूरी दीवार में एकदम हॉल हो गया। फिर उसके बाद भैया पाइपलाइन लगा के तो अपना चले गए। और यहाँ पे हमारा ना, कहते हैं ना, कुछ अच्छा होता है तो कुछ मतलब गलत भी होता है। तो बस वही हुआ, पाइपलाइन लग गई, अच्छा हुआ। बट पाइपलाइन लगने से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, पैसा का पैसा भी लगा और घर में भी तोड़ फोड़ करना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे एसी वाले भैया को बुलाया है, इन्होंने आके यहाँ पे जो दीवार थी उसको थोड़ा बहुत और तोड़ा है। और यहाँ पे जो वायर थी ना, कॉपर की जो वायर थी एसी की, तो उसके ऊपर ही ना जो बिजली की जो वायर होती है ना, वो भी थी। और इनको यहाँ पे लगाना था टाँका, जो वायर थी एल्युमिनियम वाली वायर, सॉरी कॉपर वाली वायर, तो उस पर इनको ना टाँका लगाना था। जिस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी कि अगर उस पर थोड़ा सा भी हीट गया तो फिर जो लाइट वाली वायर है उस पर भी हीट जाएगी, जिसकी वजह से वो वायर गल जाएगी, तो फिर पूरे घर की लाइट जा सकती है। तो बड़ी ही दिक्कत हो गई थी। फिर भैया ने किसी तरीके से दीवार को तोड़ा है, तोड़ने के बाद जो कॉपर वाली वायर थी उसको बाहर निकाला है। बाहर निकाल के फिर उसको उन्होंने हीट से उसको मतलब वहाँ पे अच्छे से उसको वेल्डिंग करी है। तो ये सब करने के बाद फिर उन्होंने किसी तरीके से सारा काम किया है, और फिर जब तब जाके एसी चली है। क्योंकि अगर एसी नहीं चलती तो फिर गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम इतनी तगड़ी वाली गर्मी है। और गर्मी का तो छोड़ो, जो नुकसान हो गया वो तो अलग ही हो गया। तो खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है लाइफ में। तो बस यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद अब आ गई है शाम के खाने की तैयारी। तो पाइपलाइन लगने की खुशी तो हुई कि चलो घर में लाइन में पाइपलाइन आ गई, गैस का थोड़ा सा जो टेंशन बाजी होती है वो ख़त्म हुई। बट यहाँ पे जो इतना बड़ा नुकसान हुआ ना, उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि घर में तोड़ फोड़ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तोड़ फोड़ होना अलग चीज़ होती है, मतलब जैसे जो चीज़ नेचुरल होती है ना, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ प्लास्टर कर दिया जाए, मेकअप कर दिया जाए, तो फिर वो अलग ही दिखाई देती है ना। सेम उसी टाइप का यहाँ पर हो गया है। दीवार तो टूट गई है, उसको कितना ही रिपेयर करेंगे बट वो थोड़ा बहुत अलग तो दिखेगा ही। तो जिस वजह से घर का भी जो लुक होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट अब कर ही क्या सकते हैं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो खैर चलिए, चलते हैं अब अपनी आगे की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हो रही है, तो दोस्तों अब कर रही मैं यहाँ पे खाने की तैयारी। और खाने बनने वाली है आज आलू सोयाबीन की सब्जी। तो यहाँ पे आलू मैंने तो पहले ही रख दिया है बॉईल होने के लिए। और अभी कर रही हूँ यहाँ पे मसाले की तैयारी। तो मसाले मैंने ले लिया है मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन। तो मिर्च आप लोग देख के डरिएगा मत, क्योंकि ये मिर्च ना बिल्कुल भी तीखी नहीं है, और हम लोग तीखा खाते हैं, इस वजह से हमारे घर में मिर्च थोड़ी ज़्यादा लगती भी है। क्योंकि हम लोग लाल मिर्च का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग हरी मिर्च ही खाते हैं। तो हरी मिर्च को थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में कर देते हैं, जिससे सब्ज़ी तीखी हो जाती है अच्छी खासी। और तो बस इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग मिर्च ली है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने मिर्च, लहसुन, प्याज। इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, और उसके बाद फिर इसी ही जार में मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरीके से ना जब पेस्ट बना के सब्ज़ी को बनाया जाता है ना, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, गाढ़ी गाढ़ी बनती है।
तो यहाँ पे कुकर में भी सीटी आ रही है और आलू पक रहे हैं। इधर मेरे मसाले की तैयारी भी हो गई है फटाफट से। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है आज, क्योंकि ना हम लोगों ने सुबह ही खाना खा लिया था और फिर उसके बाद पाइपलाइन वगैरह काम होने लगा, तो पाइपलाइन के काम में पूरा दिन का टाइम लग गया। तो इस वजह से ना कुछ नाश्ता ही कर पाए हम लोग, ना ही कुछ खाना ही बन पाया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो सोचा कि फटाफट से पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो टमाटर है वो एक बैच का मैंने टमाटर पीस लिया, दोबारा पीस लिया। दोनों मैंने मतलब टमाटर सारे इकट्ठा इसलिए नहीं पीसे क्योंकि जो जार है ना छोटा जार है, और जब इकट्ठे टमाटर डाल के पीसते ना तो वो बाहर को फेंक देता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इसको पीस लेती हूँ ताकि ज़्यादा बड़े जार का यूज़ ना करना पड़े, इसी में मेरे सारे काम हो जाएँ। तो मसाला पीस के मैंने रख दिया। आलू भी बॉयल हो गई है, इसको छील लेती हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ यहाँ पे सब्जी। तो बस अभी आलू छिल गई है और जो छिलका था वो मैंने इसी कुकर में डाल दिया। तो पहले इसको ना पानी को पलट के सारे छिलके को पॉलीथीन में डाल दूंगी ताकि जो सिंक का एरिया है वो ब्लॉक ना हो। फिर उसके बाद मैंने चढ़ा लिया, यहाँ पे कढ़ाई डाल दिया, थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें फिर जो सोयाबीन बड़ी होती है उस पहले से भिगो के रखी हुई थी उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, हल्का सा मतलब रोस्ट किया है, ज़्यादा नहीं किया है। फिर उसको मैंने निकाल लिया, मैं डाला थोड़ा सरसों का तेल और उसके बाद डाला मेथी दाना। मेथी दाना जब हो गया उसके बाद जो मैंने लहसुन मिर्च प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर ना चेंज कर दे। तो यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से भुन गया, उसमें मैंने हल्दी यहाँ पे टमाटर का पेस्ट मिला दिया है। फिर उसको भी अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से मसाला में से ना तेल ना रिसने लगे, तब तक उसको अच्छे से फ्राई करना है। हल्दी डाल दिया यहाँ पर मैंने, तो मसाले में सिर्फ यहाँ पे हल्दी का ही यूज़ कर रही हूँ, धनिया पाउडर ख़त्म है और मुझे धनिया पाउडर को पीसना है, तो धनिया पाउडर है नहीं, लाल मिर्च का यूज़ करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी है। तो इसको अच्छे से पहले मैंने मसालों को भूज लिया है, जब मसाले ने तेल छोड़ दिया उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया सोयाबीन की बड़ी। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने उबले हुए आलू। और मुझे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ना उबले हुए आलू के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ना जो इसकी ग्रेवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थिक हो जाती है और जो सोयाबीन के अंदर ना जो ये ग्रेवी होती है ना कुछ मतलब बहुत अच्छे से रिस जाती है। तो इसके अंदर फिर उसके बाद ना सोयाबीन का जो टेस्ट होता है ना वो फीका फीका नहीं आता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो इस वजह से मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी ऐसी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर मिला दिया कलर के लिए। उसके बाद फिर इसको सब्जी वगैरह को भुनने के बाद पानी डाल दिया, कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, ढक दिया। यहाँ पे सब्जी पक रही है, तो सब्जी वगैरह पक के तैयार हो चुकी है। और ये क्लिप है मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो यहाँ पर सब मेरे सारे काम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। तो बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि एसी वाले भैया भी अपना काम करके जा चुके थे। पूरी दीवार मेरी यहाँ पे मतलब टूट फूट हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद घटना कह सकते हैं आप, एक तरीके की घटना ही है ये मेरे यहाँ पर। तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि कुछ अगर अच्छा हुआ तो उसके साथ कुछ नुकसान हो गया। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम था, सारा खाना पीना हो चुका था। यहाँ पे बोतलें जो थी खाली वो सारा मैंने आरओ से यहाँ पे भर लिया है।